कोटेदार के ऊपर घटतौली और दबंगई दिखाने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। जनपद संतकबीरनगर में कोटेदार जाहिर पुत्र हौसी लगभग 60 वर्ष से कोटा अपनी दबंगई के दम पर चला रहे हैं और ग्रामीण की शिकायत है कि घटतौली करते हैं और घटतौली की शिकायत जब कोटेदार से की जाती है या कोई ग्रामीण आवाज़ उठाता है तो उसको मारने पीटने की धमकी दी जाती है और दबंगई दिखाते हैं। इस कोटेदार की शिकायत ग्रामीणों ने जनपद के सभी संबंधित अधिकारियों एवं संतकबीरनगर के डीएम महोदय को भी 4 बार शिकायत किया, किंतु शिकायत पत्र से कोई निवारण नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों की समस्या और बढ़ती गई। परंतु ग्रामीणों ने हार नहीं मानी और सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कोटेदार के खिलाफ मुलाकात किया, जिससे ग्रामीणों में एक अटूट विश्वास बना। अब उनको न्याय मिलेगा और घटतौली की समस्या भी दूर होगी और इस दबंग कोटेदार के खिलाफ कोई न कोई कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। शिकायतकर्ता पीड़ित वाजिद अली, ग्राम दुर्पजोत, थाना बखिरा और उनके साथ अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। चलो, मैं इस वक्त ध्रुवजोत संतकबीरनगर ज़िले में हूँ, जो मेहदावल विधानसभा है। यहाँ के कोटेदार की दबंगई देखकर यहाँ के लोग बहुत पीड़ित और परेशान होकर ज़िलाधिकारी महोदय को कई बार इन्होंने ज्ञापन दिया और उसके बाद में लास्ट उकताकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास यहाँ से पहुँचे कि हमारे यहाँ का कोटेदार दबंगई कर रहा है। इन लोगों का कहना है कि दबंगई कर रहा है और जरा भर भी उनसे हम बात करते हैं तो हमें मारने की धमकी देता है। और हम आपसे बात कराते हैं जो यहाँ के ग्रामीणों ने, जिन्होंने शिकायत पत्र सारे अधिकारियों को दिया है। आप बताइए भैया, आपका शुभ नाम बताइए, क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद अली है, थाना बखिरा, जनपद संतकबीरनगर, उत्तर प्रदेश। महोदय, मैं काफ़ी दिनों से 1.5 या 2 महीने से मैं परेशान हूँ कोटे के प्रति लेकर। और ये कोटेदार जो है नॉर्मल किस्म के व्यक्ति हैं, ये काफ़ी दिनों से कोटा चला रहे हैं। मान कर चलिए 60 साल से कोटा चला रहा है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। और महोदय, बताना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि मैंने 4 बार डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, वहाँ नहीं कोई सुनवाई हुई। एक बार तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया, नहीं सुनवाई हुई। फिर लास्ट स्टेज हार कर सर मैं माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पास गए। वहाँ हमारी किसी हिंदू युवा वाहिनी मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे, जिन्होंने वहाँ बहुत लोग जाते हैं लेकिन मिलने का बहुत कम ही लोगों को मौका मिलता है। लेकिन हमारी फेस टू फेस ले जाकर मुलाकात कराई, बात करवाई। और मैं माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का बहुत बहुत आभार रहूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं तो कह रहा था कि 150% मुझे विश्वास है कि योगी जी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तो 200% विश्वास हो गया है मिलने के बावजूद कि ये उचित कार्रवाई होगी और इस ग्राम सभा में जितनी भी समस्या है वो सारी जाँच होगी और इसमें उचित से उच्च स्तरीय जाँच की टीम गठित होगी, महाराज जी ने बोले हैं। वाजिद अली का कहना है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, हमें पूरा संपूर्ण विश्वास है कि हमारी कार्रवाई होगी और कोटेदार के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। और कोटेदार के खिलाफ जो सबूत हैं वो हैं आपके पास? बिल्कुल जी। कहाँ पर हैं, दिखा सकते हैं? ये खतौनी है। ये देखिए, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी खतौनी है, इतनी खतौनी है। ये दिखाइए, ये इतनी खतौनी है। बड़ा व्यवसाय ना कोई सरकारी जो है इनकी सर्विस है। ये सर, ये खतौनी, ये बताइए, मैं झूठ नहीं बोल रही। इनका कहना है कि इन्होंने कोटे के हिसाब से बनवाया है, ना तो कोई नौकरी है ना कोई व्यवसाय और कोई है। और 60 साल से कोटा चल रहा है और कई पेपरों में छपा भी है कोटेदार पर राशन वितरण में घटतौली करने पर ग्रामीण ने लगाई डीएम से गुहार, फिर भी डीएम महोदय ने यहाँ पर कोई भी विचार नहीं किया। ये ग्रामीणों का कहना है। सर, माननीय योगी जी से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे तो 2-4 लोगों की लाइन लगी थी, तो वहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय के पीआरओ होते हैं जी, तो वो गए, हमसे पूछा आप कहाँ से? हम संतकबीरनगर से। हमसे पूछा कि एप्लीकेशन दीजिए। हम कहे आप कौन होते हैं एप्लीकेशन लेने वाले? क्या नाम है? पहचान रहे हैं? हम पहचान नहीं रहे हैं। क्या हम डीएम के पीआरओ बोल रहे हैं, डीएम के पीआरओ हैं संतकबीरनगर से। हम कहे आप कुछ भी हो। मैं 4 बार एप्लीकेशन दिया, गांव में कोई जांच टीम नहीं गई, मैं सारा हथकंडा आजमा लिया और मेरी कहीं सुनवाई हो नहीं रही है। ये सपा और बसपा की सरकार में और पिछली अन्य सरकारों में जैसे कोटेदार अतिक्रमण या दबंगई कर रहे थे, इसी तरह से कोई भी मामला होता है ये पैसा कौड़ी या कुछ भी देकर पब्लिक इनके हाथ में बस में इकट्ठा करके जैसे रैली नहीं लेकर जाते हैं, उसी तरह ये लेके पहुंच जाते हैं। इसलिए इनकी जो है मतलब कोई अभी सुनवाई मेरी हुई नहीं। तो मैं माननीय योगी जी के पास जब गया तो ये पीआरओ कहे कि आप एप्लीकेशन दीजिए। हम कहे बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं देंगे, ये माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को देंगे, आपको नहीं देंगे। क्यों कहा आपने? भाई 4 मरतबा सर मुझे हो गया एप्लीकेशन देते हुए, डीएम साहब के वहाँ जाते जाते मेरे पैर के जूते कट गए। देखिए, आप दिखाइए सर, मेरे पैर के जूते कट गए, लेकिन डीएम साहब महोदय खुद आके जो है अपनी कार्रवाई नहीं किए।
मैं बताइए महाराज जी के पास गया, कुछ मुझे आश्वासन मिला, मुझे 200% विश्वास है। महाराज जी ने कहा है कि वाजिद आप एप्लीकेशन पहुंचा दिए हैं, मेरे हाथ में वही कागज़ आता है जो कोई सुलझा नहीं पाता है, वो कागज़ मेरे पास आता है, उसका निस्तारण बहुत जल्द मैं करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया सर। इनका कहना है कि मैं उकता कर डीएम महोदय से, तहसीलदार महोदय से और सप्लाई इंस्पेक्टर से कई जगह पर हमने कई दरखास्तें दी, कई जगह ज्ञापन दिया, मेरा काम नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर कोटेदार तो कमी इतना है, हर 15 किलो पे 2 किलो 4 किलो मार देता है, और हर इनको कोटेदार तो इनके बस की बात नहीं है। और कम से कम ये 60 साल से चोरी करते और चोरी का बहुत कुछ बना लिया है। आप ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम है खुर्शीद अली। खुर्शीद अली जी, हाँ। आपका गांव कौन सा है, ग्राम सभा कौन? जो चौराहा। ध्रुवजोत चौराहा। आप ये बताएंगे कोटेदार पर जो धांधली का आरोप लगाया जा रहा है उसके विषय में बताएंगे क्या हो रहा है? हाँ, ये सही है। और कोटेदार 4 किलो 5 किलो हमेशा कम देता है। एक कार्ड पे एक कार्ड पे हाँ। 5 किलो कम यहाँ का। हाँ, यहाँ का। उस पे आपने कुछ कहा? बहुत बेर पैरवी की है भैया। धारक है, इनको हाँ, मिलता है हाँ, राशन मिलता है। किस नाम से? आपका हमारे फराना खातून हमारी मैडम। आपको भी कम मिलता है? हाँ, आपको भी कम मिल रहा है? मिल रहा है। ओके, ठीक। ठीक खुर्शीद भाई, बहुत अच्छा है।